हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से कलेक्शन में ही एडवांस कलेक्शन कुछ हम पढ़ने वाले हैं। कनकरेंट कलेक्शन, ठीक है। मैंने आप क्लास बना रखा है ऑलरेडी से, कनकरेंट मैप टेस्ट, ठीक है। तो कनकरेंट कलेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस कनक और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरव्यू में पूछ, इसके बारे में अगर डिस्कस नहीं हुआ तो समझो इंटरव्यू नहीं हुआ, ये मान के चलो, ठीक है। चाहे फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस को तो पूछा ही जाता है लगभग में, ठीक है। एक्सपीरियंस को ज़्यादा पूछा ही जाता है। अब किस लेवल के एक्सपीरियंस को लगभग 3 4 5 एक्सपीरियंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर नहीं भी पूछा जाता, कोई जरूरी नहीं। बट हाँ, 5 ईयर एक्सपीरियंस से नीचे का जो भी है एक्सपीरियंस, या 5 ईयर एक्सपीरियंस तक के बंदों को पूछा जाता है। मतलब इसके बिना तो आपका कंप्लीट ही नहीं होने वाला, ठीक है, इंटरव्यू। तो आपको ध्यान से देखना है। अगर अच्छा, ये लाया क्यों गया था, पहले हम लोग इसकी थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, ठीक। कनकरेंट कलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन थे, चाहे लिस्ट था, सेट था, मैप था, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमारे प्रीवियस कलेक्शन थे, लिस्ट, सेट, मैप, इनमें हम जो भी है, क्या कहते हैं, हमारा जो ऑपरेशन जो करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कर सकते थे, ठीक है, रीड राइट दोनों। बट और ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत फास्ट है, अप टू बहुत अच्छा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है कि हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में जब हम आते हैं तब ये इशू क्रिएट करता है। क्या इशू क्रिएट करता है? क्योंकि चूंकि ये थ्रेड सेफ नहीं है। अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। इस वजह से हमारा ये काम नहीं करता है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, जो भी हमारे पास प्रीवियस है। और कुछ हमारे थ्रेड सेफ भी कलेक्शन है, आप कहोगे हमारे पास थ्रेड सेफ कलेक्शन है बहुत से, जैसे कि हम वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, लिस्ट का पार्ट है। और हमारा क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज मैप, सिंक्रोनाइज सेट, हाइस्ट टेबल अभी पढ़ाया ही था मैंने, ठीक है, सारे कुछ। और बाकी हम जो लिस्ट अगर से चाहिए थ्रेड सेफ तो सिंक्रोनाइज लिस्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज सेट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज मैप कर सकते हैं, है ना, सिंक्रोनाइज क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज सॉर्टेड मैप भी कर सकते हैं, सॉर्टेड सेट भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं थ्रेड सेफ। बट वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आता है, मान लो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा थ्रेड ब्लॉक कर देता है, मतलब लॉक कंप्लीट लॉक को होल्ड कर लेता है, ठीक है। रीड लॉक और राइट लॉक दोनों होल्ड हो जाते हैं एक के पास में। ये प्रॉब्लम होता है। मान लो आपके पास में रीड कर रहा है कोई बंदा, तो रीड के लिए कोई लॉक की मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीड में डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, राइट में आएगी, बाई चांस कोई मैप मैप था, ठीक है, कोई बंदा जो रीड कर रहा था उसके पास में 1 2 3 तीन ही डेटा थे, फोर्थ ने उसने फोर्थ रिकॉर्ड ऐड कर दिया उसने, ठीक है, तो या ऑब्जेक्ट था उसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, वैल्यू को, तो वहां पे प्रॉब्लम, अपडेटेड वैल्यू किसी को नहीं मिल सकती है, ठीक है। किसी को 4 मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को एक ही रिकॉर्ड में दिख रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन रीड के लिए कोई जरूरत नहीं है लॉक की। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है, थ्रेड सेफ्टी है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज बहुत स्लो है, क्योंकि रीड और के लिए भी लॉक लगता है, राइट के लिए भी लगता है, ठीक, और कंप्लीट लॉक लगता है, क्लास पूरा लॉक हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखो, जो लॉक होल्ड करते हैं हम लोग, अगर मान लो हमने लॉक लॉक के लिए सिंक्रोनाइजेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर स्टैटिक मेथड है तो जितने भी स्टैटिक मेथड सारे के सारे, मतलब कोई भी मेथड दोबारा कॉल पहले नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंस्टेंस मेथड पे अगर लॉक लग गया है तो कोई भी इंस्टेंस मेथड कॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आता है, पूरा का पूरा मतलब क्लास ही एक तरीके से लॉक हो जाता है। तो अगर एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, रीड कर रहा है, तो दूसरा बंदा फिर रीड नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। ये प्रॉब्लम था। इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्यूशन मान लो रिजॉल्व करने के लिए, जो जावा में क्या कहते हैं, नया क्या कहते हैं कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, कनकरेंट कलेक्शन। यहाँ पे क्या आता है बेनिफिट, हमारा क्या आता है। और एक प्रॉब्लम था उसमें, देखो कि हमारा अगर जब भी हम कोई कलेक्शन यूज कर रहे थे, अगर मान लो इटरेट कर रहा है, इटरेट करते वक्त अगर कोई मॉडिफाई कर रहे हैं या कोई दूसरा थ्रेड मॉडिफाई कर रहा है उसी कलेक्शन को, उसी मैप को, तो ये फेल एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, कनकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। आप जब भी उसको इटरेट कर रहे हो तो इटरेट करते वक्त कनकरेंटली आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ये इशू देता था कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन।
ठीक है। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए, ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कंकरेंट कलेक्शन आया। देखो फेल, मैंने बताया था लास्ट सेक्शन में, फेल सेव और फेल फास्ट बताएंगे। फेल सेव कलेक्शन कौन होते हैं? जो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं थ्रो करती हैं वो फेल सेव होते हैं, और जो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो करते हैं वो फेल फास्ट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेशर के लिए तो 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, कि फेल सेव क्या होता है, फेल फास्ट क्या होता है। मतलब एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि फेल सेव मतलब है कि सेव आप, तो इसका मतलब कोई भी कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आएगी अगर हम कंकरेंटली इटरेट करते वक्त हम उसको मॉडिफाई या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी कलेक्शन को। और फेल फास्ट मतलब अगर आप कंकरेंटली कर रहे हो, फेल फास्ट मतलब अगर मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आता है आपको, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है व्हेन यू आर ट्राइंग टू अपडेट यानी कलेक्शन कंकरेंटली। ठीक है, व्हाइल यू आर इटरेटिंग। तो इस तरीके से हम आप इसको कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या हुआ। ठीक, कंकरेंट कलेक्शन है क्या। ठीक, तो कंकरेंट कलेक्शन वर्क कैसे करता है, ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंकरेंट कलेक्शन जो हमारा है, नंबर एक, जो इशूज थे हमारा क्या था, परफॉर्मेंस इशू था, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कंकरेंट कलेक्शन आया। क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, तो इसमें कंकरेंट अगर देखा जाए तो मैप, ठीक है, कंकरेंट हैज मैप आया, कंकरेंट हैज मैप और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट। ठीक है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट एरे सेट। ठीक है, इस तरीके का है। एक चीज मैं करता हूँ, कॉन्करेंट यहाँ पे कलर इंटरफेस लेता हूँ, करेंट। देखो कॉन्करेंट में अगर देखा जाए, कॉन्करेंट हैज मैप, कॉन्करेंट मैप, वो तो मैप का पार्ट तो है ही। ठीक है, ये और कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप, स्किप लिस्ट, बट हम लोग तीन पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, कॉन्करेंट मैप में अगर हम जाएं इंटरफेस में, अगर हम इसको, हालांकि इससे हम इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं जा सकते हैं, बट यहाँ पे देखना है। ठीक है, जो कनकरेंट मैप है, ठीक, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कनकरेंट हैज मैप। इसके साथ साथ में जो हमारा कॉपी ऑन राइट मैप है, कॉपी ऑन राइट कनकरेंट रेफरेंस, कॉपी ऑन राइट मैप, अगर हम इसमें जाते हैं कनकरेंट हैज मैप में, अब्स्ट्रैक्ट मैप और कनकरेंट मैप। ठीक है, इससे कोई हमें मिला नहीं कुछ भी। ठीक है, कुल मिला के हम लोग कनकरेंट मैप में, अब इसके एक काम करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में देखना चाह रहा था कितने हैं। स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है, न्यू करते हैं तो मिल जाएगा। ठीक, कनकरेंट हैज मैप ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट है, वो चीज़ हमें बाद में, एक मिनट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके बाद में और जो मैंने बताया, कॉपी ऑन राइट, ये जो है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट और कॉपी ऑन राइट एरे सेट, स्ट्रिंग लेते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक, ये जो है इसका इंटरफेस अगर हम देखें, रैंडम एक्सेस, क्लोन वेल, सीरियलाइजेबल, हाँ, ये जो क्लास है ये लिस्ट से आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग है दोनों। ठीक है,
और सेट वाला भी हम निकालेंगे अगर कॉपी ऑन राइट सेट, ठीक। तो इसका भी वही है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, ठीक। तो 3 हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। कंकरेंट मैप में हमारा कंकरेंट हैज मैप आता, तो इसको तो चलो हम इसी में ही डाल देते हैं, ठीक। कंकरेंट हैज मैप, क्योंकि अब हम क्लास ले रहे हैं, इंटरफेस की हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल हायरार्की ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। कंकरेंट मैप हो गया, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे इसकी वर्किंग को हम पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों, अब इसके बेनिफिट्स हमको क्या है, ठीक है। अगर हम इस पे जाएंगे डायरेक्टली तो इसके बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, कि बाकी जो अलग होगा वो भी देख लेंगे। जो हमारा कंकरेंट मैप होता है, इसमें नंबर 1 तो हमारा जो श्योर है कि परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, बट बेटर है कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा लॉक जो होता है, नंबर 1 जो लॉक होता है वो हमारा रीड पे लगता ही नहीं है, ठीक है, राइट पे लगता है। नंबर 1 तो ये सेपरेशन हो गया, रीड लॉक होता ही नहीं है, राइट लॉक होता है केवल। मतलब जब आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो तभी आपका लॉक लगेगा, अदरवाइज माने कि जो मेथड पुट वाले मेथड हैं वो ही लॉक लगा, वही लॉक यूज करते हैं, अदर मेथड के लिए लॉक है ही नहीं, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट तरीका, एक तो ये सेपरेशन हो गया। दूसरा, अब हम राइट पे भी आते हैं। राइट पे भी देखो यहाँ पे दिखाया गया कि राइट पे लॉक लगता है, इसका मतलब जितने भी बंदा हम राइट कर रहे हैं तो हमने पूरा लॉक होल्ड कर लिया, दूसरा राइट कर ही नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे राइट पे भी लगता है, एक लेवल तो ये कम कर दिया सिंक्रोनाइजेशन का, रीड वाला तो खत्म ही कर दिया, ठीक है। दूसरा, राइट में भी आप पैरेलल राइट कर सकते हो, यानी कि आपने लॉक लिया, आप राइट कर रहे हो तो दूसरा बंदा भी राइट कर सकता है, तीसरा बंदा भी राइट कर सकता है। यानी कि कितने बंदे फिर ऐसे राइट कर सकते हैं उसको पैरेलली, उसकी वो डिपेंड करता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, कनकरेंसी लेवल, ठीक है। जो कनकरेंसी लेवल डिसाइड करता है कि कितने पैरेलल कनकरेंट थ्रेड आप पैरेलली जो है कनकरेंटली जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कनकरेंसी, अब कनकरेंसी लेवल होता कितना है, डिफॉल्ट कनकरेंसी लेवल 16 होता है। तो इसका मतलब जो है लॉक जो हमारा लगता है वो लगता है किस लेवल पे लॉक लगता है, बकेट लेवल पे लगता है। बकेट क्या होता है एक्चुअली, बकेट एक इंडेक्स होती है हैश टेबल की, ये मान के चलो अभी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ, बकेट लेवल लॉक बोलते हैं जो, तो एक तरीके से हमारा जो मैप होता है उसको हम पार्टीशनिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। मान लो जो भी साइज 20 साइज है तो उसको 16 में साइज पार्टीशन कर दिया, मतलब 16 एक तरीके से बकेट्स अलग अलग बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पार्टीशनिंग किया जाता है, ठीक है। और वही जो कितने पार्ट में पार्टीशन किया जाता है वही कंकरेंसी लेवल होता है, ठीक है। तो इस तरह वजह से अगर आपने कंकरेंसी लेवल 16 ले रखा है बाय डिफॉल्ट है, अगर आप कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, तो आपके 16 पैरेलल थ्रेड वर्क कर सकते हैं। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो कंकरेंसी लेवल आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि सेपरेट कॉपी बनेगी उसकी, ठीक है। क्या होगा कि जो कंकरेंट मैप होगा उसकी सेपरेट कॉपी बनेगी, उस पर वो एडिशन पुट ऐड जो भी कर रहा होगा, पुट कर रहा होगा वो करेगा और बाद में वो अपडेट होगा। तो इसका मतलब है ये भी एक तरीके से कुछ ना कुछ आपका कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर राइट आ रहे हैं तो नहीं यूज करना, ज़्यादा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत कॉस्ट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके कॉपी बनता है सेपरेट, उसमें अपडेट होकर फिर बाद में वो टोटल अब कम्प्लीटली अपडेट होता है। इसी वजह से कंकरेंट जो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आता इसको, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था थोड़ा सा कंकरेंट मैप में। बाकी मैप जैसे वर्क करता है वैसे ही करता है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं अलाउ है, नल शायद नल इसमें अलाउ नहीं होता, नल की एक बार भी अलाउ नहीं होती है, बट वो अभी हम देख लेंगे। और क्या क्या बाकी जो हमने दिखाई दिया है आपका, इसमें क्या इम्प्लीमेंट करता है कंकरेंट मैप, अब्स्ट्रैक्ट मैप तो रहता ही है, और इसके बाद में कंकरेंट मैप से आता है कंकरेंट हैज मैप, ठीक है। तो बाकी कुछ आगे और कुछ इसमें है नहीं। इसको थोड़ा हम अगर नज़र डालें इसमें,
तो हैज मैप सपोर्ट कंकरेंसी रिट्रीवल हाई अपडेट, इतना पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये और बिल्कुल इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है कंकरेंट हैज मैप। इसके बाद में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कंकरेंट कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट पे, ठीक है। देखो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट ये भी बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करता है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है कि जितने भी रीड में तो इसमें लॉक नहीं लगता है, ठीक है, पक्का। बट राइट के लिए जितने भी राइट्स हम यूज करते हैं उतने ये कॉपी बनाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कंकरेंसी लेवल। जितने भी आप राइट कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं कंकरेंटली, उन सभी की एक सेपरेट कॉपी बन जाती है। इसमें थोड़ा और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ज़्यादा हर जगह यूज करना भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बहुत सारे कॉपी, मान लो 1,000 100 बंदे एक साथ में काम कॉपी कर रहे हैं, अरे ऐड कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एक 100 कॉपीज बन जाएंगी इसकी, ठीक है, सेपरेट कॉपी बन जाएंगी, तब उसमें उसमें ऐड होगा, फिर ये अपडेट होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। और बाकी जो फीचर्स हैं वो लिस्ट वाले सारे फीचर्स हैं, डुप्लीकेट अलाउ करता है नहीं करता है ना, और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है नहीं रहता है, ये सारा जो फीचर्स हैं वो लिस्ट वाले ही हैं। सेट वाले सारे कॉपी ऑन राइट एरे सेट वाले सारे फीचर्स हैं। मेन जो है इसका मेन डिफरेंस यही है, मेन जो प्रॉब्लम है कि थर्ड स्टेप तो है ही, क्योंकि हम उसी कंकरेंट पे बात ही कर रहे हैं, ठीक है। बट इसकी सेपरेट कॉपी बनती है, ठीक है। इसका नाम भी कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट या एरे सेट है, ठीक है, इस वजह से ये पड़ता है। बाकी इसके लाइब्रेरी मेथड्स की बात करें तो इसके हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे नहीं देखेंगे। मैप जो हमने लिया हुआ है, डॉट, ठीक, पुट इफ एब्सेंट, ये ऑलरेडी मैप में भी था, ठीक है। तो पुट इफ एब्सेंट का मतलब आप समझते हो अच्छे से, ठीक है। कंप्यूट है इसमें, ठीक, कंप्यूट इफ एब्सेंट, कंप्यूट इफ प्रेजेंट, पुट नहीं कंप्यूट है, ठीक है। और पुट भी होगा। कंटेंस, कंटेंस की कंटेंस वैल्यू एलिमेंट्स इनुमरेशन के लिए है। एंट्री सेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, की सेट एंट्री सेट फॉर ईच, ठीक है। गेट, गेट बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक कीज, इससे कीज मिल जाता है, ठीक है। की सेट, कीज और की सेट दोनों हैं, कीज के थ्रू आप इनुमरेशन की को इनुमरेट कर सकते हो, ठीक है। की सेट हो गया। मैपिंग, मर्ज, पुट इफ एब्सेंट ये ऑलरेडी है, पुट ऑल, पुट रिड्यूस, ये सारे मेथड्स हैं। रिप्लेस, सर्च, बाकी सारा देखो वर्किंग सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब कंप्यूटर में देखना, आप देख सकते हो, ये अटेम्प्ट टू कंप्यूट एंड मैपिंग फॉर स्पेसिफाइड की एंड इट्स current mapped value for null. If there is no concurrent mapping, the entire method invocation is performed automatically. The supplied function is invoked exactly once per invocation of this method. ठीक है, आप पढ़ लेना, काफ़ी है, मैं इतना टाइम देना नहीं चाह रहा इसमें, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा अगर वर्क करना चाहें, हाँ, इसकी हम थ्योरी भी आपको दिखा देते हैं, मेरे पास शायद इसमें रखी है, मैंने कुछ नोट किया था। कहाँ नहीं किया क्या मैंने? किया था यार मैंने, कहाँ चला गया ये तो ट्री मैप वाला है। मुझे लगता है मैंने लॉस कर दिया, सेव नहीं किया था, ठीक है। कोई नहीं, थ्योरी पार्ट मैंने आपको जो बता दिया वही है, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें टेस्ट कुछ करना चाहेंगे, तो इसमें देखो कुछ भी अलग है नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरनल जो वर्किंग है इसकी जो फीचर्स हैं वो आपको जानने जरूरी थे, ठीक है। बाकी इंटरनल वर्किंग है, आपको देखना है कि कैसे इंटरनल इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉकिंग कैसे लगती है, ठीक है। पुट पे कैसे आपको लॉक उठा ले यूज किया गया है, देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं डॉट पुट इफ एब्सेंट, ठीक है।
यहाँ पे की है, मान लो मैथ वैल्यू है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे, क्योंकि पुट में तो लॉग लगेगी लगे, पुट वैल करोगे आप, यहाँ पे आओगे, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है मुझे इतना जल्दी। कास्ट टैब एट स्कोर हो गया। टॉप पे जाएंगे, मेन मैं बता देता हूँ पॉइंट कहाँ से कैसे करते हैं, मैनेज कैसे किया जाता है इसको, अगर यहाँ पे होगा तो। कंकरेंट हैज मैप, एक मिनट, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये सेगमेंट यूज कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रीम फील्ड सीरियल परसिस्टेंट फील्ड से, ठीक है। बट नोड हो गया, गेट की वेल हो गया, फाइंड हो गया, स्प्रेड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा, ठीक है। सम काउंट हो गया, गेट का मेथड, गेट में तो कोई लगेगा नहीं लॉग, ठीक है। कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू, पुट वेल, ये पुट वेल हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन पुट एब्सेंट, नोड टैब एट, चलो ठीक है, इसमें टाइम देने का मतलब नहीं, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा सारा कुछ फ्लो पूरा, ठीक है। आप पूरा फ्लो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये देखो नंबर एक टॉप पे तो इसमें दिया था सेगमेंट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पार्टीशन जितने कितने पार्टीशन करने हैं इसके टेबल के, तो जो कंकरेंसी लेवल डिसाइड करना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखा रहा था। बट हम लोग कैसे लॉग को होल्ड कर रहे हैं कहाँ पे, ठीक है, लॉक कैसे मिल रहा है, वो चीज़ें काफ़ी टाइम लगेगा उसको देखने में। बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो 16 है तो उतने हम लोग लॉक ऑलरेडी होल्ड कर बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसी हिसाब से वहाँ से लॉक को ऑब्जेक्ट डॉट लॉक ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, बट टाइम लगेगा आगे चल के, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा इसको, और क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सपीरियंस लेवल पे, मान लो 6-7 एक्सपीरियंस 6 के लगभग ऊपर है, तो ये पूछा जाता है आपसे कि डिज़ाइन योर थ्रेड शेप मैप, मतलब हैज मैप जो है आपका खुद से डिज़ाइन करना है, और या फिर कंकरेंट हैज मैप आपको खुद से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो कैसे डिज़ाइन करोगे, ये भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था, कोई कंपनी थी शायद वॉलमार्ट थी, हाँ वॉलमार्ट में पूछा गया था कि आपको आपको खुद थ्रेड शेप मैप बनाना है आपको, तो इन मतलब अपना खुद का, तो कैसे आपका लॉक यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती, पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। बट इसको पहले मैं कोर जावा कंप्लीट कर दूंगा, साथ साथ में स्प्रिंग पढ़ाता रहूँगा, और सिस्टम डिज़ाइन पढ़ाता रहूँगा, साथ में बीच बीच में कभी हफ्ते में एक वीक में एक या दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि कैश अपना खुद का डिज़ाइन करना है, थर्ड शेप कैश डिज़ाइन करना है, ठीक कैश, तो वो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, पहले हमारा टारगेट है कि जावा कलेक्शन को कंप्लीट कर दो आज, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब इसमें देखो बताने का कुछ रहा नहीं है, अब इसमें हम एग्जाम्पल बनाएंगे, पुट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रिंट कराना कैसे कराते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ फेल सेव और फेल फास्ट वाला जो है वो कहो तो हम दिखा सकते हैं। आप अगर कमेंट करते हो कि आप बताना कि फेल सेव और फेल फास्ट कैसे इसको क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल अलग से बाद में बना देंगे, बट अभी हमें नहीं लगता है कुछ इसमें बताना। बाकी यहाँ पे देखो सेट में जाओगे, मेन देखो इसका जो था पार्ट वो थ्योरी पार्ट ही था, इंटरनल वर्किंग थी इसकी, ठीक है। लिस्ट, अब देखो यहाँ पे अगर इस पे जाओगे लिस्ट में, थ्रेड्स ए वेरिएंट ऑफ एरे लिस्ट है इन विच ऑल म्यूटेटिव ऑपरेशंस जैसे कि ऐड हो गया, सेट हो गया एंड सो ऑन आर इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द अंडरलाइंग एरे, ठीक है। तो फ्रेश कॉपी बन जाती लेकर के ही उसमें ऑपरेट करता है ये, ठीक है। यहाँ तक कि जितने भी ऐड ऑपरेशन भी फ्रेश कॉपी में होता है। सेट, हाँ ऐड सेट ही बात कर रहा है। दिस इज ऑर्डिनरली टू कॉस्टली बट मे कॉस्टली है बट मे बी मोर इफिशियंट। अब यहाँ पे इफिशियंट देखो, अगर आपके रीड ऑपरेशन ज़्यादा है और राइट कम है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर राइट बहुत ज़्यादा है तो फिर यूज करना मुझे नहीं लगता सही है ये, ठीक है। देन अल्टरनेटिव व्हेन ट्रावर्सल ऑपरेशन वेस्टली आउट नंबर mutations and it useful when you cannot और डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ट्रावर्सल। बिल्कुल सही बात है, अगर सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते उसके लिए तो बेटर ही। यार नीड टू प्रीक्लूड इंटरफेरेंस अमॉन्ग कंकरेंट थ्रेड स्टाइल इटरेटर मेथड यूजेज अ रेफरेंस कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है इसमें, ठीक है। दिस एरिया नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब एक चीज और इसमें बताऊं, अगर आपने एक बार इटरेटर क्रिएट कर लिया, मान लो यहाँ पे हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, सेट बनाया था, लिस्ट बनाया था, तो अगर यहाँ पे आपने जैसे ही लिस्ट डॉट इटरेटर यूज कर लिया, यहाँ पे लिस्ट डॉट आई टी आर, ठीक है, इटरेटर बना लिया। अब अगर आप इसके बाद में कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी करते हो, तो तुरंत ये अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जब इटरेटर लोगे तभी अपडेट करेगा। क्यों? उसका रीजन है ना कि अगर साथ तुरंत अपडेट कर देता तो फिर इशू क्रिएट कर देगा ना, कंकरेंट वाला इशू आ जाएगा, तो ये करता है। इम्पॉसिबल, और चूंकि ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, ठीक, इज इम्पॉसिबल एंड द इटरेटर इज गारंटीड नॉट टू थ्रो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। इटरेटर विल नॉट रिफ्लेक्ट एडिशंस, देखा, एडिशंस, रिमूवल्स और चेंज टू द लिस्ट सिंस द इटरेटर वाज क्रिएटेड, ठीक है। इटरेटर अगर एक बार, मैंने आपको दिखाया बताया कि एक बार क्रिएट हो गया फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता या चेंज नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता या कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेशंस ऑन इटरेटर्स देमसेल्फ रिमूव, सेट एंड ऐड आर नॉट सपोर्टेड, ठीक है। अगर उसमें देमसेल्फ मतलब उसमें इटरेटर में बात करी जाए तो इटरेटर में अगर हम कहें ऐड और ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, ऑपरेशन और इटरेटर देमसेल्फ, ठीक, ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर एक चीज़ मैं बात करूं, दीज मेथड्स थ्रू अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो आपने इटरेटर बनाया, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं इटरेटर स्ट्रिंग आई टी आर डॉट, अगर हम कोई मेथड करते हैं ऐड तो होगा नहीं, रिमूव मेथड होता है, ठीक है। अभी तो हालांकि कुछ पता नहीं मुझे इस बारे में भी, बट यहाँ पे जो हम करना चाह रहे थे अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन देता है, बट अगर हम यहाँ पे मान लो लिस्ट देखते हैं, ठीक, और स्ट्रिंग एरे लिस्ट लेते हैं, ठीक है।
और यही काम हम यहाँ पे करते हैं। चलो वो तो सेम ही था, एल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ये कुछ और एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। और रिमूव क्या कर रहे हो, रिमूव करने के लिए आपके पास है भी तो नहीं कुछ ना। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है, वो तो ऑपरेशन ही, वो जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है, तो ये क्या करता है कि ये ऑपरेशन ही, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन बता रहा है देखो, कहाँ गया वो एक्सेप्शन, यहाँ पे दिया था, मुझे दिख नहीं रहा। अनसपोर्टेड एक्सेप्शन था कुछ, ठीक है, तो वो अनसपोर्टेड एक्सेप्शन दिखा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्योंकि हम रिमूव कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, इटरेट करोगे ना यहाँ पे। चलो हम एक बार ऐड करते हैं इसमें, ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। इटरेटर है, एल डॉट ऐड करोगे, मान लो आपने राज ऐड कर लिया, ठीक है, स्ट्रिंग था, और यहाँ पे आपने वाइल यूज किया, आई डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे किया, और इसके बाद में यहाँ पे आपने रिमूव किया, ठीक। राज ठीक, यहाँ पे हम आई टी आर डॉट रिमूव मैथड यार चलना चाहिए था हमारे हिसाब से। अगर यहाँ पे ऐसे करें हम, किसको रिमूव कर रहे हो, नहीं ये तो डिफॉल्ट, ठीक है। अब कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। यही अगर हम इसमें कॉपी, पूरा कॉपी करें, ठीक, यहाँ पे एल नहीं, लिस्ट लेते हैं, इटरेटर आ गया, ये देखो अनसपोर्टेड एक्सेप्शन दिखा रहा है, ठीक। तो ये एक मेन डिफरेंस और है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने ऐड भी कर दिया, मान लो आई टी आर यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने लिस्ट डॉट ऐड कर लिया कुछ भी, साज, ठीक, कुछ भी ऐड कर लिया, तो आपको, हालांकि मैंने अभी प्रिंट नहीं कराया था, बट अब हम प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है। अभी हमने रिमूव हटाना है, बट अब हटाया नहीं था मैंने, तो राज तो उसने दे दिया, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये कॉल नहीं कर सकते हो, बट अगर हम इसको चलाते हैं तो राज का आज ही आया, बट साज नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये वो यहाँ पे, क्योंकि आपने इटरेटर एलिटी से बना रखा है, ठीक है, ये चीज़। अगर आपको कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन चेक करना है या नहीं करना है, वो भी हम करवा सकते हैं अभी। यहाँ पे अगर हम चाहें लिस्ट डॉट ऐड करते हैं, अच्छा ये, ठीक, वरना हम नया थ्रेड बनाएंगे, ठीक है।
टाइम अभी है तो मैं, हालांकि टाइम तो ज़्यादा नहीं है। ये ऐड हो गया या नहीं हो गया वो चीज़ कैसे पता चलेगी, जब हम सिसऑट बाहर लगाएंगे। ठीक, इशू नहीं दिया, देखा कोई भी एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं किया उसने। और ये जो हमारा है लिस्ट, दोबारा से प्रिंट कराते हैं इसको। देखो, राज काज साज ताज दो बार आ गया, ताज दो बार कैसे आ गया, क्योंकि वो बार बार ऐड करता रहेगा, कंडीशन के बेसिस पे हमने नहीं किया। ठीक है, इफ नेम, देखो यहाँ पैसे लगा देते, इफ नेम डॉट इक्वल्स जो है राज आए, ठीक, तो ही आप इसको ऐड कर दो। ठीक, इस तरीके से अगर देते तो फिर एक ही बात में यहाँ पे राज हो गया, काज हो गया, साज हो गया, ताज हो गया। इफ राज का राज नेम डॉट इक्वल्स, अगर राज है तो लिस्ट डॉट ऐड, छोड़ते हैं, बट एक ही आना चाहिए, एक बार ही आना चाहिए। दो बार आ रहा है इसका मतलब इसको दो बार इटरेट करने पे क्यों मिल रहा है। राज दो बार तो आए नहीं, राज एक बार है, काज ताज फिर ताज फिर ताज। ये कंडीशन दो बार क्यों ट्रू हो जा रही है। चलो आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुल मिला के जो मुझे एक चीज़ और करके दिखानी है, इसके बाद हम ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पे हम करते हैं स्टैंड करवाते हैं थ्रेड। ठीक, और ये जो हमारा मैप है, क्या कहते हैं, ये जो हमारा है, हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था बट हम आगे फ्लो में तो बता ही देते हैं। ठीक, इसको हम स्टैटिक बाहर ले लिया। ठीक है, और ये जो कि हमारा थ्रेड है, तो यहाँ पे हम रन मेथड को ओवरराइड करवा सकते हैं। ठीक, ये अब हम यहाँ पे एक दो थ्रेड हमारे हो गए ना एक तरीके से, एक तो ये रन थ्रेड हो गया और एक ये हमारा थ्रेड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो इसको लिस्ट डॉट रिमूव, कोई भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, इंडेक्स 3 वाला या हम 2 वाला करते हैं अभी। ठीक, टी एच डॉट स्लीप, स्लीप करते हैं हम कितना, मिली सेकेंड के लिए। ठीक, अब इसके बाद में हम एक्सेप्शन को सराउंड थ्रो नहीं करवा सकते क्या। अच्छा, चलो हम हैंडल ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा थ्रेड हो गया, क्लास थ्रेड क्लास हो गई है। और यहाँ पे ये जो हमारा लिस्ट है ये मेन थ्रेड में आएगा, और ये जो हमारा लिस्ट है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम हटा लेते हैं क्योंकि ये हम टॉप पे अभी टेस्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है, ये मेन हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया है, एलिमेंट्स को ऐड किया है और यहाँ पे आपने इटरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है,
इसको हमें स्टार्ट भी करना पड़ेगा, है ना। राज काज यहाँ पे हमने रिमूव किया है ना, इंडेक्स वन वाले को, इंडेक्स टू वाले को रिमूव किया। हम यहाँ पे अगर इंडेक्स वन वाले को ही रिमूव करते हैं, अरे यार ये मैंने डिबग चला दिया। देखो यहाँ पे ये जो राज काज साज, काज साज ताज ताज, राज काज साज, ये यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ ना। बट एक चीज़ मुझे जो कनकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन वाला मुझे चेक करना है, वो मेन उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी हम ये जो न्यू एरे लिस्ट हमारा आ गया, लिस्ट हो गया, इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको यूज कर लेते हैं। कनकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा ये था, बाकी जो इशूज हैं वो आप रिजॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो मेरा जो टारगेट था इसको दिखाना कि कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कैसे क्यों देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर नेम, यहाँ पे कोई भी हमने कुछ भी ऐड डिलीट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे भी हम अगर हटाते हैं, ऐड वाला हटा देते हैं, ठीक, ये भी हटा देते हैं, ठीक। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको इटरेट किया, इटरेट करते वक्त हमने नए थ्रेड जो हमारा था, अगर हम इसको पहले ही कॉल कर देंगे, ठीक है, तो फिर उस पैरेलल एक साथ में कॉन्करेंट वाला काम चलो बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने इसके अंदर कॉल किया है, इसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक, क्योंकि ये जब इटरेट कर रहा हो तभी ये स्टार्ट हो जाए दूसरा थ्रेड बीच में, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में हम ऐड करें राज काज, अच्छा यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने स्लिप लगाया तो है इसमें 2 सेकंड का, तब तक हम इसको कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कंप्यूट कराया, मैंने ऐड किया, फिर हमने इसको 1 सेकंड का वेट कराया, और इसमें भी हम एक थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हम वेट कराते हैं 2 सेकंड का, और इसमें हम जब पीच चालू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं थ्रेड और स्लीप पूरा ही उठा लेते हैं, कॉपी वन पूरा का पूरा, यहाँ पे भी हम लोग चलाते हैं थ्रेड और स्लीप, क्योंकि 1 सेकंड अगर स्टार्ट होता, 1 सेकंड बाद वो स्टार्ट होगा, और ये हमारा स्टार्ट हो चुका होगा 500 सेकंड के बाद, 500 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड एक बार वेट करेगा, फिर दूसरे को जाएगा A1, इसको तब तक हम एक चीज़ और कर देते हैं इसमें, आज 3 एलिमेंट हो जाएंगे ना एक एक करके, तो पहले एलिमेंट में 500 मिली सेकेंड, दूसरे में 500 मिली सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड होने पे तुरंत ये चल जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में ये चल जाएगा, और इधर ये भी चल रहा होगा, ठीक है, इधर ये भी चल रहा होगा। हम चाहे तो इसको 400 मिली सेकेंड भी कर दें,
ये ठीक है, दोबारा आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से ही होता है। अब यही हम देखो सेम टू सेम केस हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम कमेंट मारते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है यार, इसमें कौन सी बग दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया, कुल मिला के कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा होगा, क्यों, इंडेक्स मैंने क्या ले रखा है, वन इंडेक्स की, और यहाँ पे मैंने आई टी आर डॉट नेक्स्ट रिमूव, अच्छा रिमूव कर रखा है ट्राई में, यहाँ पे मैंने रिमूव भी कर रखा है वन वाले को, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिमूव क्यों कर रखा है, ये रिमूव नहीं करना था ना। देखा, तो राज काज ताज, जिसमें को वन इंडेक्स वाला रिमूव हो गया, ये नहीं हुआ। फिर एक बार हम देखो वहाँ पे प्रीवियस वाले पे जाते हैं, ठीक है, लिस्ट वाले पे जाते हैं, कर रहे हैं तो अच्छे से एक बार कर ही लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। कंफर्म हो जाना चाहिए, बग दिखा रहा कहीं पे, ठीक, दोनों में ही हम रखते हैं क्योंकि हम कमेंट लगा रहे हैं, ठीक। तो ये देखो आ गया। बस इस तरीके से आपको टेस्ट करना। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था, क्योंकि ये इस तरीके से कि ये थ्रेड हमने स्टार्ट कर दिया 1 मिली सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक वो वेट करेगा 1000 मिली सेकेंड तक, और ये वाला तब तक बीच में चलना स्टार्ट हो चुका होगा इटरेटर वाला, और उसमें भी 400 मिली सेकेंड का हमने दे दिया वेटिंग, यानी कि 400 फिर 400, हालांकि 400 नहीं, मुझे 500 600 देना चाहिए था और अच्छे से चल जाता, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट हमने 3 ही ऐड किए ना, तो 4 4 4 8 4 12, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक 1200 मिली सेकेंड तक पहुंच रहा है, ठीक है। यानी कि 2 एलिमेंट तो पूरे पूरे चले जाएंगे, तीसरे वाले पे जब इटरेटर पे आएगा, तीसरे एलिमेंट को प्रिंट कराने पाएंगे तभी वो कॉल हो चुका होगा। और चाहे तो यहाँ पे 500 नहीं 600 कर दो, तो बीच में ही चला और चल जाएगा, ठीक है। चलो, हालांकि केस वो भी हो गया एग्जीक्यूट, ठीक है, 600 पे नहीं चला। ये जब 1 मिली सेकेंड, ये 600 मिली सेकेंड बाद में चालू होगा। इसमें हम अगर 400 मिली सेकेंड करते हैं, ठीक है, तो ये ही सही है टाइम, मतलब पैरेलल एक तरीके से एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जावा एट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, और साथ साथ में हम लोग स्प्रिंग बूट भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट का भी 1-2 लेक्चर लेंगे, और साथ साथ में हमारे जावा 8 जावा 9 ये एडवांस वर्जन चलते रहेंगे, और मज़ा भी आएगा क्योंकि ये चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, ठीक है। मिलते हैं गाइस, और इसके साथ साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो टॉप इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज वाले हैं, वो सारे सारे के सारे सॉरी हम कवर करते ही रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।